नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही कई राज्यों के बाद अब राजस्थान में भी स्कूल खोलने की तैयारियां हो चुकी हैं। स्कूल समेत दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में 2 अगस्त से स्कूल समेत बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले जाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि कैबिनेट मीटिंग में स्कूल खोलने को लेकर सहमति बनी है। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि 2 अगस्त के प्रदेश के सभी स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि अभी किस क्लास के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, इसको लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है। उन्होंने ये भी बताया है कि कैबिनेट में स्कूलों में कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती को नियमित करने का फैसला भी लिया गया। राजस्थान की मरुभूमि पर अकाल का संकट मंडरा रहा है। प्रदेश के अधिकतर बांध सूख चुके हैं और दूसरे बांधों की स्थिति भी ठीक नहीं है। लगातार बांधों का जलस्तर कम होने से जल संकट का बड़ा अंदेशा दिखाई दे रहा है। जिस मानसून में नदियां उफान पर रहती थीं, अब उन्हीं नदियों की शांति मरुधरा को डराने लगी है। अब की बार मानसून में ना ही कोई नदियां उफान पर बह रही हैं और ना ही इन नदियों से पानी बांधों तक पहुंच पा रहा है, जिस कारण बांधों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जुलाई में प्रदेश की बनास, माही और दूसरी नदियां उफान पर रहती थी, लेकिन अब इन नदियों में पानी नजर आ रहा है। अब की बार तो हालात ऐसे हो गए हैं कि त्रिवेणी नदियों का संगम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बांध सूख चुके हैं। राजस्थान के बांधों में महज 34% ही पानी बचा है। पिछले साल जुलाई में 40% पानी बचा था, यानी इस साल बांधों में 6% पानी कम हुआ है। ऐसे में जल संकट और अकाल का खतरा राजस्थान के मरुभूमि पर मंडराने लगा है। जोधपुर संभाग को छोड़कर बाकी सभी संभाग में पिछले साल के मुकाबले इस साल बांधों में पानी का जलस्तर कम हुआ है। आपको बताते चले, जोधपुर में 45% से ज़्यादा पानी की आवक हुई है, जबकि जयपुर, कोटा और उदयपुर में बीते साल के मुकाबले पानी का जलस्तर यहां पर घटा है। यदि मानसून ऐसा ही सोच रहा है तो आने वाले दिनों में इन बांधों की स्थिति और ख़राब हो सकती है, जिससे जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और कई जिलों में अकाल की आहट दिखाई दे सकती है। जयपुर की आमागढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग में बने मंदिर में विधायक की मौजूदगी में धर्म ध्वजा हटाने बाद मामला गर्मा चुका है। इस मंदिर में करीब 2 महीने पहले शिव पंचायत मूर्तियों को तोड़ा गया था और अब धर्म ध्वजा खंडित करने पर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा और हिंदू संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया। इस मामले में ट्रांसपोर्ट नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ परिवाद दिया गया है। छोटी काशी के रूप में विख्यात जयपुर में जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। गलता तीर्थ के पास आमागढ़ की पहाड़ियों में प्राचीन दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग में बने शिव मंदिरों में जय श्री राम और ओम लिखा हुआ है। करीब 40 से 45 फीट की विशाल धर्म ध्वजा लगी हुई है। दरअसल बुधवार को गंगापुर विधायक रामकेश मीणा की मौजूदगी में कुछ लोगों ने धर्म ध्वजा को हटाकर उसे फाड़ दिया था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें खुद आपको बताते चले विधायक रामकेश मीणा अपने समर्थकों से कहते हुए नजर आ रहे थे, स्थानीय विधायक से मेरी बात हो गई है, इस ध्वजा को उखाड़ दो, फाड़ दो। रामकेश मीणा के कहते ही विधायक के समर्थक विशाल धर्म ध्वजा को रस्सियों से तोड़ते हुए नजर आए और अंत में धर्म ध्वजा खंडित कर दी गई। इस बारे में जब विधायक रामकेश मीणा से बात करना चाहा गया तो विधायक रामकेश मीणा ने ना तो फोन अटेंड किया और ना ही वो जयपुर आवास पर मिले। दूसरी ओर जिस जगह ये धर्म ध्वजा लगी हुई थी, वहां के स्थानीय कांग्रेस विधायक रफीक खान से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने कहा, ऐतिहासिक धरोहरों से छेड़छाड़ करना अनुचित नहीं है। ना मैं ध्वजा लगाने के पक्ष में था और ना ही हटाने के। मौसम की बात करते हैं। पिछले 2 दिनों से मानसून की बेरुखी के चलते तापमान में बढ़ोतरी के साथ लोगों को गर्मी और उमस सताने लगी थी, लेकिन आज दोपहर बाद जयपुर से अधिकतर हिस्सों सहित प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में हुई हल्की से मध्यम बारिश ने लोगों को राहत दी है। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो रुक रुक कर हुई छितराई बारिश के चलते दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। जयपुर के साथ ही करीब 1 दर्जन जिलों में हुई हल्की
से मध्यम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक RS शर्मा का कहना है कि अगले 3 दिनों तक राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, तो वहीं कोटा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 23 जुलाई के बाद जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान देश के उन राज्यों में शुमार होता है जहां अकाल हर एक दशक में विकराल रूप धारण किए हुए सामने खड़ा रहता है। 11वीं सदी से ही राजस्थान में हर एक दशक में अकाल ऐसी ही विकराल समस्या खड़ी हुई है जिसने किसानों की कमर तो तोड़ी ही है, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया। एक बार फिर से इस साल राजस्थान में कमजोर मानसून प्रदेश के अकाल की ओर धकेलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में 11वीं सदी में पड़ा हुआ अकाल सबसे भीषण अकाल की श्रेणी में माना जाता है। जब लगातार 12 सालों तक राजस्थान में अकाल ने अपने पैर जमाए रखे, उसके बाद साल 1783 और इसके बाद 1812, 1868 और 1899 से लेकर के 1900 तक राजस्थान भीषण अकाल की जद में रहा। राजस्थान के निर्माण के बाद से साल 1959 और साल 1973 से 1977, 1990, 1921 और 1994, 1995 को छोड़कर हर साल यह क्षेत्र सूखा और अकाल से प्रभावित रहा है। साल 1959 के अकाल की बात की जाए तो पूरा राजस्थान इस समस्या से जूझता हुआ नजर आया था। इस साल कमजोर मानसून के चलते राजस्थान में अकाल की आहट 11वीं सदी में सबसे लंबा 12 साल तक पड़ा था। राजस्थान के जैसलमेर पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 5 नए ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं। वाहन चोर गैंग का मुखिया नरपत सिंह उर्फ नरेश को भी धर दबोचा गया है, जिससे और भी खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस पूछताछ कर रही है। जैसलमेर और आसपास के इलाकों में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर डॉक्टर अजय सिंह के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर विपिन शर्मा और व्रताधिकारी व्रत पोखरण मोटाराम के निर्देशन में थानाधिकारी पुलिस थाना फलसुंड द्वारा टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। परिवादी बरकत खान निवासी बाधेवा ने थाने में अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसका नया ट्रैक्टर ट्यूबवेल से रात्रि में चोरी हो गया था। इस पर टीम द्वारा स्थान के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया गया। बायतू और बालोतरा में घटित ट्रैक्टर चोरी की वारदातों के घटनास्थल पर से मोबाइल डेटा प्राप्त कर उनका गहनता से विश्लेषण किया गया। इस पर संदिग्ध नरपत सिंह उर्फ नरेश की लगातार बाड़मेर जिले में लोकेशन आने पर पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के निर्देशानुसार विशेष टीम का गठन कर उसका पीछा कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने वारदात करना स्वीकार कर लिया। चोरी हुआ यह नया महिंद्रा ट्रैक्टर पुनमा पुत्र भागीरथ राम विश्नोई निवासी करवाड़ा पुलिस थाना करडा जिला जालौर को बेचना स्वीकार किया था। पुलिस ने नरपत सिंह उर्फ नरेश की निशानदेही से आपको बताते चले पुनमा राम का उसके घर से घेरा देकर गिरफ्तार कर विस्तृत पूछताछ की तो उसने चोरी हुई ट्रैक्टर को खरीदना स्वीकार कर लिया है और उसके कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया है। उक्त ट्रैक्टर के पास ही खड़े 4 अन्य ट्रैक्टर मैसी DI को भी अंतर्गत धारा 102 CRPC में बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने कई जगहों से चोरी करना स्वीकार किया। शहर के कालाडेला इंडस्ट्रियल एरिया में 11 साल पहले एक मजदूर की पीट कर हत्या करने में नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई जयपुर ग्रामीण जिले की कालाडेला थाना पुलिस ने वारदात के बाद गिरफ्तार आरोपी करीब 5 साल पहले जमानत पर जेल से बाहर आया था। इसके बाद वह भागकर भोपाल पहुंच गया। वहां पुलिस से बचने के लिए पता बदल कर रहने लगा, लेकिन पुलिस ने लगातार पीछा कर आरोपी को तलाश कर लिया। उसे भोपाल में धर दबोचा और जयपुर ले आई। यहां पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। जयपुर ग्रामीण SP शंकर दत्त शर्मा ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी हाकिम खान है। वह भोपाल में निशातपुर जिले में धोला रोड का रहने वाला है, लेकिन बचने के लिए निशातपुर में ही हाउसिंग बोर्ड अमन कॉलोनी में रह रहा था। पिछले 1 मार्च 2010 को कालाडेरा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में काम करके प्रदीप मुन्ना व राजू सुबह 11 बजे
अपने कमरे पर जा रहे थे तब एक अन्य फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ अन्य मजदूर मिले। उनका प्रदीप और उसके साथियों से झगड़ा हो गया। इस मारपीट में मजदूरी करने वाले प्रदीप के गंभीर चोटें आई हैं। इसमें उसकी मौत भी हो गई है। एएसपी धर्मेंद्र यादव के मुताबिक तब कालाडेरा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर भोपाल के रहने वाले 26 वर्षीय मजदूर हाकिम खान, गौरी शंकर, लोहार विजेंद्र सिंह यादव व इमरत रेखवाल को गिरफ्तार किया था। करीब 5 साल पहले जमानत होने वाली हाकिम जयपुर से भागकर भोपाल चला गया था। इसके बाद वह दोबारा पकड़ा नहीं जा सका। तब कोर्ट ने हाकिम खान की गिरफ्तारी के लिए स्टैंडिंग वारंट जारी किया था। मारो राजस्थान में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के आरएएस भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू में 80% नंबर आने के मामले में विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस विवाद के बाद अब आरएएस सहित सभी सहकारी भर्तियों में इंटरव्यू का प्रावधान खत्म करने की मांग उठने लगी है। राजस्थान बेरोजगार महासंघ ने आरएएस सहित सभी भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करने की मांग को लेकर जल्द आंदोलन करने की घोषणा की है। डोटासरा और आरपीएससी अध्यक्ष इंटरव्यू में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा है कि आरएएस भर्ती 2018 की निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाने और भविष्य में आरएएस भर्ती सहित अन्य सभी भर्तियों में इंटरव्यू प्रथा समाप्त करवाने को लेकर जयपुर में बहुत जल्द आंदोलन किया जाएगा। सरकारी भर्तियों में इंटरव्यू गड़बड़ी की सबसे बड़ी जड़ है और इससे भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए सभी सरकारी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म होना चाहिए। आरएएस और अधीनस्थ भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी इंटरव्यू खत्म करने या इसके अंकों का वेटेज घटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी सरकारी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने की पैरवी की है। कटारिया ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के आरएएस इंटरव्यू में 80% अंक पाने पर सवाल उठाते हुए कहा, यह तो चमत्कार है या भ्रष्टाचार है। आगे के लिए अब या तो इंटरव्यू के अंकों का वेटेज कम कर देना चाहिए या फिर इसे पूरी तरीके से खत्म। सीकर शहर के भरे बाजार एक व्यापारी की कार का शीशा तोड़कर चोर लगभग 10,32,000 के आसपास रुपए उड़ा ले गए हैं। व्यापारी रोजाना की तरह कार को एक तरफ खड़ी करके मंदिर में दर्शन करने के लिए अंदर गया था। 5 मिनट बाद बाहर आया तो गाड़ी का कांच टूटा हुआ था और लाखों रुपए बैग से गायब थे। आज सुबह करीब 11:30 बजे ही वारदात हुई है। सूचना पर एएसपी, सीओ और थानाधिकारी समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए। फुटेज में 3 चोर एक बाइक पर आते हुए नजर आए। पुलिस को यकीन है कि इन्हीं तीनों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का मानना है कि चंद सेकंड में वारदात को अंजाम देकर फरार होने वाले चोरों ने व्यापारी की रेकी की होगी। बावड़ी गेट का व्यापारी अमित पंसारी रोजाना की तरह कार से घंटाघर के पास श्री कृष्ण सत्संग भवन में दर्शन करने पहुंचा। गाड़ी को उन्होंने मंदिर के सामने ही खड़ा कर दिया। गाड़ी खड़ी करने के बाद जैसे ही अमित पंसारी मंदिर की तरफ गए, पीछे से मोटरसाइकिल पर आए चोरों ने कार के आगे का दाएं तरफ का ग्लास तोड़कर कार में रखे हुए लाखों रुपए बैग से निकाल लिए। अमित पंसारी का कहना है कि बैग में लगभग 10,32,000 के आसपास रुपए थे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के पास आज आपको बताते चले हेरिटेज मुख्यालय में हुए औचक निरीक्षण से कर्मचारियों अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मेयर मुख्यालय में आते ही कुछ अधिकारियों के चैम्बर में पहुंची। वहां सुबह 10 बजे तक ताले लटके मिले। अधिकारियों कर्मचारियों की गैर उपस्थिति देखी गई तो मेयर भड़क गई। उन्होंने सभी विभागों के कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाए और देखे तो 40% कर्मचारी गैर हाजिर मिले। इस पर उन्होंने 2 टूक जवाब दिया कि जो कर्मचारी अधिकारी समय पर नहीं आ सकते उनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुबह 9 बजे तक हर हाल में कर्मचारी अधिकारियों को यहाँ आना पड़ेगा। मेयर के इस फरमान से कर्मचारी भी कंफ्यूज हो गए क्योंकि दफ्तर की टाइमिंग सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक की है। ऐसे में कर्मचारियों में ये चर्चा है कि मेयर को ये तक नहीं पता कि दफ्तर की टाइमिंग आखिर क्या है। दरअसल कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि निगम हेरिटेज मुख्यालय में कर्मचारी अधिकारी समय पर नहीं आते। यह स्थिति आज भी मेयर को देखने को मिली। सुबह करीब 10 बजे के आसपास जब मेयर निगम मुख्यालय पहुंची तो वहां 40% कर्मचारी अधिकारी गैर हाजिर मिले। उन्होंने हेल्पलाइन सेंटर और अन्य अधिकारियों के चैम्बर में जाकर देखा तो ना तो अधिकारी मिले और ना ही उनका सपोर्टिंग स्टाफ। इसे देख मेयर मुनेश भड़क गईं और अपने चैम्बर में पहुंचकर सभी शाखाओं के कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर मंगवाए और उनको चेक किया। इस पर 40% कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज नहीं थे।
तो पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क पर मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के एक नेता के बोल कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। विरोध करने के चक्कर में कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी कर बैठे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक और राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश घोघरा ने पेगासस जासूसी कांड पर कहा, लोगों के फोन हैक करके अवैध रूप से जासूसी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पीटा जाना चाहिए। घोघरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी भी की। उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र पर भी अभद्र टिप्पणी की। गणेश घोघरा के इन बयानों को लेकर भाजपा नेताओं ने अशोकनगर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार पेगासस जासूसी मामले में न्यायिक जांच की मांग को लेकर जयपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा बुलाई गई एक विरोध रैली में घोघरा ने ये विवादित बयान दिया था। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक घोघरा ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस नेता आम लोगों के साथ खड़े हैं। पेट्रोल, गैस, डीजल के दाम और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। आज वे हमारे देश को एक ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जो आज़ाद नहीं है। जब कांग्रेस विधायक ने ऐसे विवादित बयान दिए, उस समय मंच पर प्रताप सिंह खचरियावास, BD कल्ला, ममता भूपेश सहित राजस्थान सरकार के कई मंत्री और नेता मंच पर मौजूद थे। इस मामले पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस की टिप्पणी बेहद निंदनीय। अमर्यादित अलोकतांत्रिक नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर घोघरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को कर चोरी की जानकारी देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों में मुखबिर प्रोत्साहन योजना को लागू करने की अनुमति दी है। वर्तमान में यह योजना राज्य राजस्व खुफिया निदेशालय में लागू है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कर चोरी की सूचना देने वाले आम लोगों के साथ साथ ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी इस योजना के तहत प्रोत्साहित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में राजस्व से संबंधित वर्तमान में चल रही सभी मुखबिर प्रोत्साहन योजना को प्रस्तावित योजना में समाहित कर दिया जाएगा। बता दें कि वाणिज्यिक कर, परिवहन, खान और भू विज्ञान, निबंधन और स्टाम्प या उत्पादन शुल्क जैसे विभागों में ऐसी योजना लागू है। बयान में कहा गया है कि इस कदम से मुखबिरों को दी जाने वाली नगद प्रोत्साहन राशि में समानता आएगी। इस योजना के तहत सूचना देने वाले को दी जाने वाली अंतरिम प्रोत्साहन राशि अधिकतम 1 लाख रुपए तक सीमित होगी व अंतिम प्रोत्साहन राशि अधिकतम 25 लाख रुपए तक होगी।